हाय, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉलेज ऑफ विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे फॉर्म ट्रिगर्स के मुतालिक। तो ट्रिगर्स क्या होते हैं? ट्रिगर्स ए कलेक्शन ऑफ एसक्यूएल, पीएसक्यूएल एंड फॉर्म कोडिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन द इवेंट। किसी भी इवेंट पे कुछ ट्रिगर्स या किसी आपके पीएसक्यूएल कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो हम करवाते हैं उसको हम ट्रिगर्स कहते हैं, राइट? या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि आपका पीएसक्यूएल कोड या एसक्यूएल कोड एग्जीक्यूट होता है किसी इवेंट पर, तो उसको हम ट्रिगर कहते हैं। ट्रिगर आर एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली एट रन टाइम बेस्ड ऑन एन इवेंट। ट्रिगर कैन बी क्रिएटेड इन 3 लेवल्स, राइट? और अच्छा, ट्रिगर ऑटोमेटिकली भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं जो किसी इवेंट के बेस पर। ट्रिगर्स कैन बी क्रिएटेड इन 3 लेवल्स। 3 लेवल्स पे ट्रिगर होते हैं: फॉर्म लेवल ट्रिगर, ब्लॉक लेवल ट्रिगर और आइटम लेवल ट्रिगर। अच्छा, फॉर्म लेवल ट्रिगर क्या होते हैं? प्री फॉर्म एक्टिवेट बिफोर एंटरिंग इनटू द फॉर्म। आपके फॉर्म में इंटर होने से पहले ये ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है। व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस एक्टिवेट व्हेनेवर द फॉर्म इज रेडी टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूजर्स, राइट? ऑन क्लियर डिटेल एक्टिवेट व्हेन द फॉर्म इज क्लियर स्क्रीन। जैसे आपका फॉर्म क्लियर होता है तो ये आपका एग्जीक्यूट होता है। पोस्ट फॉर्म एक्टिवेट व्हेन कर्सर लीव द फॉर्म, राइट? ऑन लॉग इन फायर्स व्हेन यूजर एंटर इनटू एप्लीकेशंस, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट ट्रिगर एग्जीक्यूटेड इन फॉर्म। एप्लीकेशन लूजेस डेटाबेस कनेक्शन एज सून एज ऑन लॉग इन ट्रिगर इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है? यूजर हैज़ टू प्रोवाइड डेटाबेस कनेक्शन इंफॉर्मेशन इन द ट्रिगर कोड टू री एस्टेब्लिश द कनेक्शन। और ये कहता है ऑन लॉग आउट फायर्स व्हेन यूजर क्विट द एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन क्विट करते हैं तो ये फायर होता है। दिस इज लास्ट ट्रिगर एग्जीक्यूट इन द फॉर्म। ये आखिरी ट्रिगर है आपके फॉर्म पर जो एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, और ये एक होता है व्हेन टाइमर एक्सपायर। फायर व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन सिस्टम टाइम। एक्चुअली हम एक टाइमर क्रिएट करते हैं और जैसे टाइमर एक्सपायर्ड होता है तो ये ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है। ये एक्चुअली डैशबोर्ड्स वगैरह बनाने में काम आता है, तो हम इसको देखेंगे इस लेक्चर में। उसके बाद है ब्लॉक लेवल ट्रिगर्स। प्री ब्लॉक फायर बिफोर एंटरिंग इनटू द ब्लॉक, राइट? व्हेन न्यू ब्लॉक इंस्टेंस फायर व्हेन ब्लॉक इज रेडी टू एक्सेप्ट डेटा। व्हेन क्लियर ब्लॉक सेम पैटर्न है, जैसे फॉर्म की जगह आप ब्लॉक कर लें तो वो आपका आता है। फायर व्हेन ब्लॉक इज क्लियर्ड। प्री क्यूरी फायर व्हेन एग्जीक्यूटिंग ए क्यूरी, ठीक है? आपके क्वेरी की एग्जीक्यूट होने से पहले। और पोस्ट क्यूरी फायर आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द क्यूरी, राइट? और पोस्ट ब्लॉक फायर व्हेन कर्सर लीव द ब्लॉक। आपका कर्सर जैसे इस ब्लॉक में होगा, जैसे आप दूसरे ब्लॉक में, आपका कर्सर ऐसे इस ब्लॉक में, जैसे आपने इस ब्लॉक पे क्लिक किया तो ये आपका पोस्ट ब्लॉक ट्रिगर एग्जीक्यूट हो जाएगा। व्हेन क्रिएट रिकॉर्ड, जो आप प्लस का साइन जो क्रिएट रिकॉर्ड करते हैं या F6 करते हैं तो ये आपका ट्रिगर एग्जीक्यूट होता है, राइट? और ये आइटम लेवल। प्री टेक्स्ट आइटम फायर बिफोर एंटरिंग इनटू द फायर। अच्छा, आपके आइटम में इंटर होने से पहले ये फायर हो जाता है, राइट? पोस्ट टेक्स्ट आइटम फायर व्हेन कर्सर मूव टू द नेक्स्ट आइटम। ये तब फायर हो जब आपका कर्सर एक आइटम से दूसरे आइटम पर मूव करता है। व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस फायर व्हेन आइटम इज रेडी टू एक्सेप्ट डेटा, राइट? व्हेन वैलिडेट आइटम फायर व्हेन आइटम वैल्यू इज चेंज। जब भी आपकी कोई आइटम वैल्यू चेंज होती है और आप उस चेंज के बाद नेक्स्ट आइटम पर नेविगेट करते हैं तो ये ट्रिगर फायर होता है। अच्छा, व्हेन क्लियर आइटम फायर व्हेन आइटम इज क्लियर्ड। अच्छा, की नेक्स्ट आइटम, राइट? फायर व्हेन कर्सर इज मूविंग टू नेक्स्ट आइटम। फायर बिफोर प्लेसिंग कर्सर इन द आइटम। जैसे अगर आपका इस पर आपका कर्सर है, वो मूव होगा इस पर, तो इससे मूव होने से पहले ये फायर हो जाएगा। और फायर ओनली व्हेन टेप प्रेस इज प्रेस्ड, ये भी ठीक है। तो अब कुछ है बटन पे। आपके बटन पे व्हेन बटन प्रेस्ड, आप जब बटन को प्रेस करते हैं या क्लिक करते हैं तो ये फायर होता है। रेडियो ग्रुप, ये हमने अपने उसमें ये ट्रिगर भी हमने देख लिया अपने लास्ट लेक्चर्स में। रेडियो ग्रुप का भी हमने देख लिया। व्हेन रेडियो चेंज, हमने मेल फीमेल देखा था। व्हेनेवर चेंज रेडियो ग्रुप वैल्यू इज चेंज, इसमें आ जाता है आपका। और चेक बॉक्स, व्हेनेवर चेक बॉक्स चेंज फायर व्हेनेवर चेक बॉक्स वैल्यूज चेंज, ये भी हमने इंप्लीमेंट करके देख दिया। लिस्ट आइटम व्हेन लिस्ट चेंज फायर व्हेन लिस्ट वैल्यूज चेंज।
राइट। और ये हायरार्की है कुछ ट्रिगर्स की। देखिए ऑन लॉगिन सबसे पहले फायर होता है, फिर प्री फॉर्म फायर होगा, फिर व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस, फिर पोस्ट फॉर्म, फिर ऑन लॉग आउट, राइट। तो ये हायरार्की है आपकी। और ब्लॉक लेवल की क्या हायरार्की है? प्री ब्लॉक, व्हेन न्यू ब्लॉक इंस्टेंस और पोस्ट ब्लॉक, राइट। और आइटम लेवल की क्या हायरार्की है? प्री टेक्स्ट आइटम, व्हेन न्यू आइटम इंस्टेंस, की नेक्स्ट आइटम और पोस्ट टेक्स्ट आइटम, राइट। तो ये कुछ ट्रिगर्स के मुतालिक था। तो चलते हैं हम अपनी लैब की तरफ और इनको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ये एक्चुअली मैंने एक फॉर्म बना लिया है, राइट। तो सिंपल फॉर्म है, इसको हम रन करके देखते हैं। राइट। तो अब सबसे हम ट्रिगर पहले क्या लगाते हैं? ऑन लॉगिन। ऑन लॉगिन, राइट। सबसे पहले क्या वो मैसेज देगा हमें लॉगिन, और वो लॉगिन हो जाएगा आपकी एप्लीकेशन में। यूज़र HR, पासवर्ड HR @ आपकी SID वैल्यू और फॉल्स, राइट। एक हमने ये ट्रिगर जैसे ही लॉगिन होगा, और वो जैसे ही लॉग आउट होगा तो लॉग आउट पे हम क्या कर लेते हैं, ऑन लॉग आउट, राइट। ये दो ट्रिगर हम कर देते हैं। थैंक यू फॉर यूजिंग माई एप्लीकेशंस। इसको आप सेव करें, क्लिक करें। वेलकम टू माई एप्लीकेशंस, राइट। आपका मैसेज आ गया, इसको एग्जिट करें। थैंक यू फॉर चूजिंग माई एप्लीकेशन, राइट। अगर आप इसको मैसेज कर देंगे, राइट। अच्छा, ये ऑन लॉगिन ट्रिगर ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे और अपना फॉर्म कंपाइल कर कर आप रन FMX फाइल जो आपका कंपाइल फॉर्म होता है उसको आप रन करेंगे, तो हर टाइम जैसे ही आप उसको रन करेंगे वो आपसे यूज़र ID पासवर्ड मांगेगा। मगर जब आप ये ट्रिगर लगा देंगे तो वो फिर आपसे यूज़र ID पासवर्ड नहीं मांगेगा और ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा आपकी इस स्कीमा पर, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। तो ये ऑन लॉगिन ऑन लॉग आउट हम देख लिए। और उसके बाद एक ट्रिगर हम लगाते हैं व्हेन वैलिडेट आइटम का ऑन एम्प्लॉई नेम पर, राइट। क्लिक करें, ट्रिगर पे डबल क्लिक करें और W व्हेन वैलिडेट V आइटम, राइट। अच्छा, रेस फॉर्म ट्रिगर फेलियर ये क्या करता है? अगर ये कंडीशन आपकी, अगर ये आपका नल होगा और ये आपको मैसेज देगा, एक मिनट, तो अगर ये आप ट्रिगर नहीं लगाएंगे, चलो आप ये देख लेते हैं, राइट, एक्सेप्ट। इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा इसका बिहेवियर। इसको सेव करें, इसको रन करें। पहले जो हमने ट्रिगर लगाए थे लास्ट लेक्चर में वो डेटाबेस लेवल पे थे। फिर ये भी डेटाबेस, अगर आपके डेटाबेस लेवल पर फर्स्ट नेम का ट्रिगर नॉट उसका टेबल वैल्यू नॉट नल हो तो सेव तो नहीं होगा, मगर अब यहाँ पे हम यूज़र के इनपुट के साथ ही हम इसको एग्जीक्यूट करवा देंगे। वो क्या होता था, वो पूरा आपको फॉर्म को फिल करने के बाद सेव करते थे और डेटाबेस में जब इंसर्ट होते थे तो डेटाबेस के ट्रिगर जो टेबल्स पे ट्रिगर लगे वो एग्जीक्यूट होते थे। अब यहाँ हम इसको प्रोग्राम एज ए बाय प्रोग्राम हम इनको कंट्रोल कर रहे हैं, राइट। इसको इंटर करें, इम्प्लाई नेम कैन नॉट बी एक्सेप्टेड। अब इसको इसी पर रहना चाहिए, राइट।
देखिए ना, अगर ये ब्लैंक है तो इसको यहाँ से इस कर्सर को यहाँ से लीव नहीं करना चाहिए, आपको इसी पे रहना चाहिए। तो इसके लिए वो ट्रिगर होता है रेज फार्म ट्रिगर फेलियर, राइट। तो आप इसको यहाँ पे लिखें रेज फार्म ट्रिगर फेलियर। तो आपको उस फील्ड से बाहर नहीं जाने देगा जब तक आप इसकी वैल्यू को इंसर्ट नहीं करेंगे, राइट। तो आप एक ट्रिगर अब लगाए थे एक सैलरी के ऊपर, वेन वैलिडेट आइटम, राइट। ठीक है, इसको आप एग्जीक्यूट करें। इसको ब्लैंक दें आप, इम्प्लाई के नॉट बी नल, ओके। आपको यहाँ इस फील्ड से बाहर नहीं जाने देगा वो। और सैलरी को आप 100 करें, इम्प्लाई सैलरी मस्ट बी ग्रेटर, मस्ट नॉट बी लेस देन 300, राइट। 30, तो आपको नेक्स्ट फील्ड में आने दिया, राइट। तो ये कुछ ट्रिगर थे। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, अब हम क्या करते हैं, एक ट्रिगर हम लगाते हैं वे न्यू फॉर्म इंस्टेंस पे, एक टाइमर हम लगा रहे हैं, राइट, 20 सेकेंड का, राइट। अच्छा, 20 सेकेंड क्या होगा, 20 सेकेंड के बाद आपकी जो एक यहाँ पे एक 20 सेकेंड में हमने टाइमर लगा दिया, राइट। अब 20 एक मैंने डिस्प्ले वैल्यू दी है और इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने डिस्प्ले आइटम है और इसकी इनिशियल वैल्यू है सी मोहम्मद आसिफ, राइट। और ये नॉन डेटाबेस आइटम है। अब क्या करेगा, ये हर 30 सेकंड के बाद अपना कलर चेंज करेगा, ये ब्लिंक करेगा हर 30 सेकंड के बाद। तो इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस पे हमने टाइमर क्रिएट किया, राइट। हर 20 सेकंड के बाद ये टाइमर एक्सपायर होगा और फिर क्रिएट हो जाएगा, राइट। और कुछ मैंने विजुअल एट्रीब्यूट्स बनाए हैं, राइट, कलर कोडिंग की हुई है। आप भी सेम यही कोडिंग कीजिएगा, या इसको चेंज भी कर सकते हैं। M1 पे मैंने ये कलर स्कीम रखी हुई है सारी, राइट। और M2 पे मैंने ये कलर स्कीम रखी हुई है और M3 पे मैंने ये कलर स्कीम रखी हुई है और M4 पर मैंने ये कलर स्कीम रखी हुई है, राइट। तो अब एक हम ट्रिगर लगाते हैं वेन टाइमर एक्सपायर, वेन टाइमर एक्सपायर। टाइमर देन इफ गेट आइटम पैरामीटर MSM विजुअल एट्रीब्यूट, अगर वो M4 होगा तो उसको M1 कर देगा, राइट। अगर वो M1 होगा तो जब जैसे उसको M1 होगा और जैसे वो M1 होगा उसको M2 कर देगा उसकी प्रॉपर्टी को। अगर M2 होगा तो उसकी प्रॉपर्टी को M3 कर देगा, क्योंकि टाइमर एक्सपायर होता जाएगा ना। अगर M1 पे एक्सपायर हो गया तो उसको M1 मिलेगा तो उसको M2 कर देगा। अगर उसको M2 मिला उसको वो M3 कर देगा। अगर उसको M3 मिला तो वो उसको M4 कर देगा, एल्स वो M4 ही रखेगा इसको, राइट। ये कुछ कोड है, तो चलते हैं इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये देखें कलर कोडिंग चेंज कर रहा है ये सी मोहम्मद आसिफ। तो ये टाइमर एक्सपायर पे ये लगा हुआ है, राइट। तो हमने काफ़ी चीज़ें इसमें कलर कवर कर चुके हैं। वेन वैलिडेट आइटम कर दिया है, वेन न्यू आइटम इंस्टेंस, पोस्ट आइटम। तो ये एज पर सिनेरियो ये चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो
ऑन लॉगिन भी हमने कवर कर लिया इसमें, प्री व्हेन न्यू फॉर्म इंस्टेंस, ठीक है, व्हेन टाइमर एक्सपायर्ड, राइट। बीस सेकंड का हमने टाइम इंटरवल दिया, जैसे उसमें चेंज होगी वो आपका टाइमर चलता जाएगा, राइट। तो ये आज का कुछ लेक्चर था, इसको हम देखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।